साल था 2018। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज जीती। परंतु ऐसे हालातों में एक कहानी बनाई जाती है कि ये टेस्ट सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कमजोर टीम के खिलाफ जीती है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं खेल रहे थे। उनके ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण वो दोनों इस सीरीज को मिस कर रहे थे और उन दोनों की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को हार जाता है। और इन्हीं हालातों में भारतीय टीम पर दाग लगता है ऑस्ट्रेलिया के कमजोर टीम के सामने उसके घर में सीरीज जीतने का। लेकिन अब साल था 2020-21। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ भी थे और डेविड वार्नर भी थे और इस बार भारत के पास मौका था अपने दामन में लगे उस 2 साल पहले दाग को धोने का, उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने कहा था कि भारत ने कमजोर ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम थी। उसके पास उसके धाकड़ बल्लेबाज थे और रफ्तार से कहर बरपाने वाले तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के उस आक्रमण के सामने बड़ी बड़ी टीमें पानी मांगती थी और ऐसे हालातों में क्रिकेट के 2 दिग्गज देशों के बीच में खेली जाती है एक सीरीज का पहला मैच और पहली पारी भारत 100 रनों की बढ़त ले लेता है। लेकिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने पूरी की पूरी इंडियन टीम मैच 36 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इस शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा ट्रोल हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया है। दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका कोई भी बल्लेबाज। 36 रन पर पूरी टीम आउट बाजी। इस नंबर है, ये याद रहेगा भारत को क्योंकि 36 पर ही सिमट गया 36 for 9। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको हिंदुस्तान को, जिसे कहते हैं लम्हा डाल के लटा के, जिसे कहते हैं पंजाबी जबान में लम्हा डालना कहते हैं। कप्तान विराट कोहली भारत वापिस आ रहे थे। कोविड के नियमों के कारण रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे और पहले मैच में चोट खा चुके मोहम्मद शमी भी बाहर हो चुके थे। टीम इंडिया की बल्लेबाजी लगभग अनुभवहीन थी। ऐसे हालात में सबकी निगाहें थी दूसरे टेस्ट के कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पर और द बॉल ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ चेतेश्वर पुजारा। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और दूसरा मैच टीम इंडिया। सीरीज अब एक मैच से बराबर थी, लेकिन अपनी कहानी यहीं से शुरू होती है तीसरे टेस्ट मैच से, क्योंकि यही मैच डिसाइड करने वाला था कि यह सीरीज किसके हक में जाने वाली है, इस सीरीज को कौन जीतने वाला है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ साफ नजर आ रहा था कि इंडियन टीम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। पहले गेंदबाजी क्रम में शमी का चोटिल होना, फिर उमेश का बाहर हो जाना टीम इंडिया को अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा था। हमने ये आई है कि मोहम्मद शमी जो है आने वाले 3 टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 407 रनों का लक्ष्य मिला और वक्त मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन का। चौथी पारी में इस लक्ष्य को अचीव कर पाना लगभग नामुमकिन था। अगर 1.5 दिन टीम इंडिया ग्राउंड पर खड़ी रही तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई तो ये टेस्ट मैच और शायद ये सीरीज टीम इंडिया हार जाएगी। चौथी पारी में इस लक्ष्य को अचीव कर पाना लगभग नामुमकिन था। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो इस टेस्ट मैच को जीत लो या फिर ड्रा के लिए खेलो। हारने का कोई विकल्प ही नहीं था। कुछ ऐसे ही हालातों में रफ्तार से कहर बरपाने वाले उन गेंदबाजों के सामने एक बल्लेबाज उतरता है। उस टेस्ट मैच को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिया जाता है, वो नाम था चेतेश्वर पुजारा का। उस बल्लेबाज ने तीसरे टेस्ट की चौथी पारी में 205 गेंदों को झेल जाता है। टीम इंडिया को एक बड़ी हार से बचा लेता है। तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है। आर्म पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर। The opposition was very clear. As long as I can bear the pain, I'll be there at the crease. I'll fight. बारी थी चौथे टेस्ट की, जहां एक तरफ टीम इंडिया लगातार चोट से गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को चौथे टेस्ट मैच से पहले एक झटका और लगता है जब खबर आती है कि जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। वो भी टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। Jasprit Bumrah has been ruled out of the 4th test against Australia due to abdominal strain. अब टीम इंडिया की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा अनुभव मोहम्मद सिराज के पास था, क्योंकि अश्विन भी पिछले टेस्ट मैच के बाद बाहर हो चुके थे। चौथा टेस्ट मैच सीरीज डिसाइडर था। इस मैच को जिस टीम ने जीता वही टीम इस सीरीज को जीतने वाली थी और इस चौथे मैच में टीम इंडिया की एक नई टीम बन जाती है। चौथे मैच की चौथी पारी में टीम इंडिया को जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस लक्ष्य को चेज कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि कंगारू धरती में कंगारू गेंदबाजों को खेल पाना समंदर में से मीठा पानी निकालने के बराबर है।
लेकिन वो बल्लेबाज चौथे टेस्ट मैच की चौथी पारी में भी 211 गेंदें खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ला देता है। एक ऐसी सीरीज टीम इंडिया को ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत थी जो ग्राउंड में खड़े रह सके। ऐसे हालात में चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया की दीवार बन चुका था, परंतु कुछ महीनों बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में उसने 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में महज एक अर्धशतक लगाया और उसके इन फेलियर्स के बाद उसके बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगते हैं। अगर लोग ये सोचें कि चेतेश्वर पुजारा बैटिंग तो हर वक्त ही माजरत है ना, आप ऐसे नहीं हो सकता एक मैच में हो गया, 2 मैच में हो गया, एक सीरीज हो गया, ये दिस कांट बी द स्टोरी फॉर 2 years। दिक्कत है पुजारा की। सवाल उठने लगते हैं उसकी तकनीक, उसके टेम्परामेंट को। जब ये भारत से बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उन पिलर्स में कहीं हल्की सी दरार आ गई है, तो फिर पैड में रह जाता है गैप। और वो किस वजह से रहता है कि बल्ले को ना बिल्कुल नीचे से पकड़ते हैं, बिल्कुल नीचे से, तो ये पिछला वाला इनका पैर जाता है कोलैप्स, ये नीचे की तरफ गिर जाता है। नी अगर कोलैप्स हो गई। जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक बार फिर से उसका एक अर्धशतक आया। कुछ फेलियर्स के बाद उसे टीम इंडिया से निकाल दिया जाता है। जहां सभी प्लेयर्स अपने घर में आईपीएल खेल रहे थे, वहीं वो प्लेयर अपने घर में बैठकर आईपीएल के उन मैचेस को देख रहा था। बड़े बड़े दिग्गज उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी करने लगते हैं। पूरी टीम इंडिया नई दीवार को तैयार करने के लिए कुछ नए प्लेयर्स को तैयार कर रही थी। Head coach Rahul Dravid will perhaps like to use him as a middle order batter. He might be used at number 3 behind Rohit Sharma and Mayank Agarwal. कोई अय्यर को सजेस्ट कर रहा था तो कोई बिहारी को नया पुजारा बता रहा था। जब सारी दुनिया उसके रिप्लेसमेंट की खोज में थी, तब वो फिर से निकल जाता है अपनी खोज में। इन्हीं हालातों में वो बल्लेबाज इंग्लैंड में काउंट्री क्रिकेट खेलने लगता है और काउंट्री क्रिकेट के शुरुआती 4 मैचों में उसने 4 शतक लगाए, जिनमें से 2 दोहरे शतक भी शामिल थे। उसके ये 4 शतक सिलेक्टर्स को बता रहे थे कि इन सर्च ऑफ गोल्ड कहीं वो डायमंड न खो दे। इसी शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा की टीम इंडिया में वापसी होती है। जुलाई 2022 में उसके पास आखिरी मौका था जब उसे खुद को साबित करना था कि वो टीम इंडिया की दीवार है, और उसने खुद को साबित करके भी दिखाया। पुजारा ने अपने पुराने अंदाज को अपनाते हुए 168 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। उसके बाद पुजारा की वापसी। उस मैच के बाद पुजारा को एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिला और पुजारा ने उस सीरीज के पहले मैच की दोनों पारियों में 90 और 103 रन बनाए। पहली पारी में शतक से चूके पुजारा ने दूसरी पारी में शतक जमाया, और ये शतक पुजारा का 3 साल बाद आया था। ऐसा नहीं था कि पिछले 3 सालों में पुजारा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। पिछले 3 सालों में पुजारा 10 बार 99 से 90 का शिकार हुए थे। अभी भी वो टेस्ट सीरीज जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि पुजारा का इसी तरह फॉर्म जारी रहे और पुजारा इसी तरह टीम इंडिया की दीवार बने रहे।